संप्रसारक अमृतवाणी। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छित्ता करे, जंग से करे अपन या दुरप्पा, से नाशी मत्सु मुहम तो पत्ते, पच्छाणुतावेण दया विहूणो। आत्मा के 8 प्रकार बताए गए हैं। 25 बोल का 15वां बोल जिनको याद हो वे स्मृति भी कर सकते हैं। 15वें बोल में आत्मा 8, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, ये 8 प्रकार बताए गए हैं। एक दूसरे वर्गीकरण के रूप में आत्मा के 4 प्रकार मैं बता रहा हूँ। परमात्मा, महात्मा, सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा वह आत्मा जो परम स्थान, सर्व कर्म मुक्त अवस्था, मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है, वह आत्मा परमात्मा है। सिद्ध आत्माएं परमात्माएं हैं, वे संसार मुक्त हैं, सिद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं। अब जो संसार में आत्माएं हैं उनके 3 प्रकार, एक तो परमात्मा हो ही गया, वो तो अलग। अब महात्मा, महात्मा जो संत लोग हैं, साधु लोग हैं, वे महात्मा हैं। महान आत्मा इति महात्मा, जो महान आत्माएं हैं यानी साधु लोग हैं, वे महात्मा हैं। तीसरा प्रकार है सदात्मा, जो आप लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं। गृहस्थों में जो धार्मिक हैं, भले हैं, काफ़ी ईमानदारी, अहिंसा आदि का यथासंभव व्यवहार करने वाले हैं, जीवन में कुछ संयम है, ऐसे लोग सदात्मा हैं, अच्छी आत्मा। चौथा प्रकार है वो निम्न प्रकार है दुरात्मा, जो दुष्ट आत्मा है, खराब आत्मा है, वह दुरात्मा है। यानी गृहस्थों में जो हिंसा, हत्या, लूट पाट आदि आदि पापों में जो रचे पचे रहने वाले हैं, गलत व्यवहार करने वाले, वे दुरात्माएं हैं, दुरात्मा। शास्त्रकार ने कहा है कि दुरात्मा जो आत्मा है, दुरात्मा, वो अपना बहुत नुकसान कर लेती है। बताया कि एक कोई दुश्मन है, आदमी शत्रु है, और वो किसी का गला काट दे, हत्या कर दे, बहुत बड़ा नुकसान तो कर दिया, आदमी को मार दिया, परंतु उसने बड़ा नुकसान नहीं किया है, थोड़ा नुकसान किया है। बड़ा नुकसान दुरात्मा बनी हुई आत्मा अपना नुकसान कर लेती है। यानी वह नुकसान कंठ का छेदन करने वाला आदमी भी नहीं करता, जो नुकसान हमारी यानी आदमी की ही, प्राणी की ही दुरात्मा बनी हुई आत्मा नुकसान कर लेती है। मान लो किसी ने गला काट दिया तो ठीक है, एक जीवन का नाश कर दिया, पर दुरात्मा बनी हुई आत्मा तो भव भव में दुख देने वाली, दुख पाने वाली बन सकती है। यह एक शास्त्रकार का मानो संदेश है कि दुरात्मा अपना नुकसान करती है, और जो दुरात्मा है, पापात्मा है, वे जब मृत्यु का समय निकट लगता है तब
उनके मन में पश्चाताप हो सकता है कि अरे अब मेरा क्या होगा, मैंने धर्म नहीं किया, पापों का जीवन जिया, गलत कार्य किए, दुरात्मा के रूप में जीवन जिया है इतना, अब मेरा क्या होगा। सुया में नरये ठाना, मैंने सुना है नरक गति होती है, तो अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। तो बाद में पश्चाताप करने की नौबत हमारे सामने न आए, इसलिए हमें पहले से ही जागरूक रहना चाहिए कि मेरी आत्मा दुरात्मा न बने। ठीक है, महात्मा बन सके न बन सके, कम से कम सदात्मा तो रहूं, मैं दुरात्मा तो न बनूं। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें बताया गया है कि सज्जन आदमी, क्योंकि गृहस्थ हैं, वो साधु तो सारे न बन सके, पर अच्छे इंसान तो रहें, सज्जन तो रहें, सदात्मा तो रहें। तो संस्कृत के श्लोक में एक सज्जन आदमी के कुछ लक्षण बताए गए। न ब्रूते पर दूषणम पर गुणम वक्त्यल्पमप्यन्वहम, यानी जो सज्जन आदमी है वो दूसरों के दोष निकालने की, दूसरों की निंदा करने की चेष्टा नहीं करता। दूसरों, खुद के दोष देखूं मैं तो दूसरों के दोष देखने का अनावश्यक प्रयास क्यों करूं। सामने वाले की ओर एक अंगुली करते हैं तो 3 अंगुलियां हमारे ओर भी होती है। तो मैं दूसरों को देखता हूं, दूसरों के दोष देखता हूं। ठीक है, कहीं कहीं दूसरों की कमियों को भी देखना लाभदायी हो सकता है, पर अपनी कमियों को मैं देखता हूं या नहीं। तो मैं अपनी कमियों को देखूं, दूसरे के दोषों को न देखूं, अनावश्यक न देखूं, दूसरों की निंदा, फालतू निंदा से बचूं। अब दूसरे में कोई विशेषता है, अच्छी बात है, तो उसका मैं प्रमोद भाव से उल्लेख करूं, जैसा औचित्य हो भी इसमें यह विशेषता है, प्रमोद भावना रखूं दूसरों के गुणों के प्रति। और दूसरे कोई रिद्धिमान हैं तो मैं उनकी रिद्धि को देखकर दुखी न बनूं। दूसरों को सुखी देख करके हमें दुखी नहीं बनना चाहिए, दूसरों को दुखी देख करके हमें सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरे कोई कष्ट में हैं तो मन में अनुकंपा, दया, अरे ये कष्ट में हैं, इनका क्या हम आध्यात्मिक और सहयोग कर सकते हैं। तो दूसरों के प्रति अनुकंपा की भावना, सज्जन आदमी होता है दूसरों के प्रति अनुकंपा, दया, हम आध्यात्मिक सहयोग कर दे, चित्त समाधि आध्यात्मिक रूप में पहुंचाने का प्रयास करें। और सज्जन आदमी होता है स्वश्लाघाम न करोति, वो खुद की बड़ाई, खुद की प्रशंसा खुद नहीं करता। आदमी खुद की प्रशंसा, मैं ऐसा भी बताना क्या है, तुम हो वैसे हो, दिखाने की बताने की क्या जरूरत है। तो स्वश्लाघाम न करोति, अपनी श्लाघा, आत्मश्लाघा नहीं करता। नोज्झति नयम, तो नय नीति को कभी नहीं छोड़ता और औचित्य का अतिक्रमण नहीं करता। और एक अंतिम बात है कि कोई उसे अप्रिय बात भी कह दे, उक्तो प्रिय मक्षमाम रचयते तच्चरित्रम सताम, कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वह अक्षमा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, सहन कर लेता है। यह सज्जन आदमी होता है। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, सन्यासी साधु बनना सबके लिए संभव या आसान न भी माने, तो सद्गृहस्थ सज्जन बने रहने का तो आदमी को प्रयास करना चाहिए कि जीवन में सज्जनता रहे। धार्मिक साधना जितनी हो सके करें
और सज्जनता का जीवन जिए। जीवन में सज्जनता है, भावों में शुद्धता है, तो अगली गति भी अगर अच्छे भावों में अगली गति का आयुष्य बंद होता है तो अगली गति भी अच्छी हो सकती है, और भावों में अशुद्धता में गति का बंद हो तो दुर्गति, खराब गति के आयुष्य का बंद भी हो सकता है। तो यह सज्जनता जीवन में रहे, दुर्जनता हमारे जीवन में न आए, दुर्जनता से आदमी बचने का प्रयास करे। राजा था, यों उपासना रूप धर्म तो वो विशेष नहीं करता, माला फेरना आदि आदि तो नहीं करता। हालांकि माला फेरना भी अच्छा ही है, सामायिक करना भी बढ़िया है, तो राजा कुछ तो व्यस्त ज्यादा रहता, टाइम भी इतना नहीं मिल पाता, और वो उपासना आदि में समय नहीं लगाता, रुचि भी नहीं होगी, कुछ व्यस्तता भी, और जीवन बहुत अच्छा था। राजा की जो रानी महारानी वो बहुत ऐसे धार्मिक, यानी जप करना, तप करना, वो जाना आदि उपासना करना, उस रूप में काफी धर्म करती थी। राम का नाम लेना, घंटा घंटा राम की माला फेरना, धार्मिक ऐसे साधना करती। राजा ये राम का नाम और इसमें रुचि नहीं रखता था। रानी कई बार कहती आप भी थोड़ा राम का नाम लिया करो, माला फेरा करो, राम राम किया करो, थोड़ा जप किया करो, तो राजा यूं बात को टाल देता। एक रात की बात, राजा सो रहा था, सर्दी का समय था, तो एक हाथ कोई कंबल से बाहर रह गया, सर्दी से फिर हाथ थोड़ा अकड़ गया, तो थोड़ा दर्द हुआ, और जब हाथ को उठाने की चेष्टा की, दर्द हुआ, तो राजा के मुंह से निकला हे राम, हे राम, राम मुंह से निकल गया। तो रानी ने सुन लिया, अरे आज तो राम का नाम मुंह में आ गया इनके, बहुत खुश हुई। सवेरे मंत्री जी से कहा, मंत्री जी आज तो खूब मिठाइयाँ बांटो, कैदियों को रिहा करो, गाजे बाजे करो, खूब ढोल धमाके करो, आज बहुत खुशी का दिन है। तो महारानी जी ने कहा, तो मंत्री ने बात पर गौर किया, सारी व्यवस्था वैसे ही करा दी, खूब दान देना, गाजे बाजे ढोल धमाके हुए। राजा ने सवेरे देखा आज क्या बात है, इतने किसी का जन्मदिन है कि मेरा कोई पदाभिषेक दिन है, क्या दिन है इतना ये खुशी का, गाजे बाजे ढोल धमाके बढ़िया गीत वगैरह वगैरह, या तो मेरा जन्म दिवस हो तो ऐसे होते हैं, या मेरा राज्याभिषेक का दिन आए तो होता है, और तो ये ऐसे इतने क्यों हो रहे हैं। तो राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री आज क्या, कौन सा दिन है आज, किसका कोई दिन है, या गाजे बाजे किस बात के, इतना क्यों खुशी का माहौल है। मंत्री जी बोले, महाराज मुझे तो पता नहीं, महारानी जी ने इंगित किया कि आज गाजे बाजे करो, खूब मिठाइयाँ बांटो, वो करो, उनका आदेश था, हमने कर दिया। तो राजा ने पूछा महारानी जी से भी, क्या बात आज ये आदेश, यह बात क्यों कही कि गाजे बाजे सारा। तो रानी जी बोली, महारानी जी महाराज आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है, आज रात में आपके मुंह में राम का नाम आ गया, राम राम, भले आपके तकलीफ हुई होगी, हे राम, राम का नाम मैंने सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि राजा जी के मुंह में राम का नाम तो आ गया, तब मैंने आज गाजे बाजे करवाए हैं। तब राजा ने कहा, रे महारानी जी जरा मेरी बात को समझो, केवल राम के नाम को महत्व दिया, ठीक है राम का नाम बढ़िया है, परंतु एक जगह कहा गया है, तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। तुम पुण्य कार्य मत करो भले ही, किंतु करो मत पाप, पुण्य के फल को पालोगे। मत रटो राम का नाम भले ही, मत रटो राम का नाम भले ही, किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। किंतु करो शुभ काम, राम के बल को पालोगे। तो देखो मैं राम का नाम भले मुंह से ऐसे नहीं लेता हूँ, मेरे भीतर में राम है, भीतर में भगवान है, मैं अपने आचरणों को, भावों को अच्छा रखने का प्रयास करता हूँ, भले मैं माला नहीं भी फेरूं। देखिए महारानी जी
कभी देखा तुमने, मैं कभी ज़्यादा कोई आवेश में, गुस्से में कभी आता हूँ? बहुत ज़्यादा आवेश करने महाराज, मैंने तो आज तक आपको गुस्से में, तेज गुस्से में कभी नहीं देखा। और कभी शराब और कुछ मेरे आस ना, बिल्कुल सवाल ही नहीं, कोई शराब नशा कुछ नहीं आपके यहाँ आसपास से नहीं होता है। और कोई मैंने बेईमानी की कोई नहीं, बात बहुत आप तो जो कहते हैं उस पर ध्यान देते हैं। जब मेरे में ये बातें हैं, राम की माला मान लो किसी कारण से नहीं जपता हूँ, क्या मैं धार्मिक आदमी नहीं, अच्छा आदमी नहीं हुआ क्या? और तुम देखो, भले राम का नाम लेती हो अच्छी बात है, ताकि तुम्हारे में गुस्सा भी कितना है, दासियों पर कितना आवेश करती हो, हाँ यह तो कमी है। तो राजा बोला राम का नाम तो बढ़िया ही है, मेरे विचार में मैं राम को भीतर में रखता हूँ, बढ़िया काम मेरे बाहर में रहते हैं। तो काम अच्छे, कार्य अच्छे हों। तो एक तरफ तो है जप करना, माला फिरना, एक और है यह भावात्मक शुद्धि, ईमानदारी, अहिंसा, सद्भावना आदि आदि। दो प्रकार के धर्म हो जाते हैं, एक उपासनात्मक धर्म, एक आचरणात्मक भावात्मक धर्म। एक में तो माला जप आदि आदि, दूसरे में अहिंसा, सच्चाई, ईमानदारी, समता, शांति। है दोनों में कोई कह दे एक का ही चुनाव करना हो तो कौन से धर्म का चुनाव करना चाहिए? दोनों ही अच्छे हैं, ऐसे दोनों में एक का ही चुनाव करना हो तो किसका करना चाहिए? तो मेरी सलाह है तो ईमानदारी, अहिंसा, इस धर्म का चुनाव करना चाहिए। माला फेर सके कि न फेर सके, ईमानदारी, अहिंसा, समता, शांति, इस धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यह सदात्मा की बात है कि गृहस्थ हैं, साधु न बन सकें तो भी जीवन में अच्छे भाव, अच्छे आचरण, ईमानदारी, अहिंसा, बिजनेस करें तो वहाँ भी अच्छा ईमानदारी, और कोई धंधा करें उसमें भी ईमानदारी, अहिंसा की चेतना, सद्भावपूर्ण व्यवहार, इस रूप में धर्माचरण होता है। हालांकि माला फेरना भी बढ़िया है, अच्छे नौकार मंत्र जैसी माला फिरो, बहुत बढ़िया चीज है, सामायिक करना बहुत बढ़िया चीज है, दोनों ही धर्म हैं। परंतु दोनों में एक का चुनाव करने की कोई नौबत आ जाए तो आचरणात्मक धर्म को, भाव शुद्धि, अहिंसा, नैतिकता, इसको प्राथमिकता मैं देना चाहता हूं। तो हमारे जीवन में यह धर्म रहे, भीतर में धर्म रहे, भावों में धर्म रहे। भावों में शुद्धि है तो वो व्यवहार में भी उजागर हो सकती है। आदमी का आचरण, आदमी का व्यवहार भी अच्छा हो सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन्होंने ये अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान की बातें बढ़ाई चलाई। तो ये सब चीजें भी अनुव्रत है तो हमारे आचरणों को, गृहस्थों के आचरणों को अच्छा बनाने वाला आंदोलन है। प्रेक्षा ध्यान है वो भी एक भावों को शुद्ध बनाने का अच्छा माध्यम बन सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा जो दुरात्मा बनी हुई आत्मा है वह जितना अपना नुकसान करती है उतना नुकसान गला काटने वाला दुश्मन भी नहीं करता। इसलिए हमें अपनी आत्मा को अच्छा रखने का, भावों को अच्छा रखने का, अपने व्यवहार को अच्छा रखने का प्रयास करना चाहिए। महामना आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य हुए, प्रवर्तक हुए, और उन्होंने युवा अवस्था में गृह त्याग किया था, बाद में अभिनिष्क्रमण भी किया, और साधना का उन्होंने जो पथ लिया उनके सामने कठिनाइयाँ, अवरोध, विरोध जो भी आए होंगे, कैसे उन्होंने सहा होगा, कैसे उनकी मन की स्थिति रही होगी। तो विरोध, अवरोध कुछ भी आ जाए, मन में समता रखो, शांति रखो, आवेश नहीं करना। और यहाँ तक भी कोई आलोचना, निंदा भी करे तो उसका जवाब जबान से दिया जा सकता है, मौके पर जबान से भी जवाब दिया जा सकता है, लेखन से भी जवाब दिया जा सकता है, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है अपनी आलोचना, निंदा का जवाब जबान से न देकर अपने अच्छे कार्यों से दो। अच्छे कार्य करते रहो, अपने आप
आलोचना निंदा का जवाब हो सकता है। तो अच्छे कार्य करें, किसी से लड़ाई झगड़ा फालतू करना ही नहीं। राड आड़ी बाढ़, किसी से राड नहीं, झगड़ा नहीं, शांति रखो। सबके साथ मैत्री, सबके प्रति सद्भावना रहे, सद्भावना अच्छी। कोई हमारा बुरा करे, हम उसका भी भला सोचें, उसके प्रति भी मंगल कामना करें, उसके भी कल्याण की इच्छा करें। वो दो सन्यासी मित्र थे, तो एक दूसरी जगह था, एक अन्य जगह रहता था। तो एक सन्यासी वो दूसरे सन्यासी की यदा कदा आलोचना निंदा करता रहता, थोड़ी ईर्ष्या रखता, निंदा करता रहता। उसको पता चला ये तो मेरा साथी सन्यासी है, लोगों से सुना है कि मेरी इतनी निंदा आलोचना करता है, कोई बात नहीं, मैं तो उनके प्रति मंगल भावनाएं रखूं। एक दिन उस दूसरे सन्यासी जिसकी निंदा वो किया करता था, जिसकी निंदा होती थी, उसने एक उपहार भेजा उस सन्यासी के पास। कुछ मिठाइयाँ आदि थी, साथ में संदेश भी भेजा पत्र के माध्यम से। पत्र में लिखा था कि यह मेरा प्रेम पूर्ण उपहार है मिठाइयों का, आप इसे लीजिए। और मैंने सुना है आप मेरी थोड़ी निंदा आलोचना भी करते हो, तो आपकी निंदा आलोचना करने में शक्ति खर्च हुई होगी, यह उपहार है, मिठाइयाँ कुछ खाना, आप में और शक्ति आ जाए, शक्ति का वापिस ग्रहण हो जाए, संग्रहण हो जाए। इस सन्यासी ने सोचा, रे मैं जिनकी आलोचना निंदा करता हूं और वो मेरे प्रति मंगल भावना रखते हैं, फिर मैं क्यों उनकी निंदा करूं। उसका भी मन बदला, अब मैं भी उनकी निंदा आलोचना नहीं करूंगा। पातंजल योग दर्शन में एक सूत्र आता है, अहिंसा यहा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग है। जिसके भीतर में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी सन्निधि में कोई बैरी दुश्मन भी आता है तो उसके मन का वैर भाव भी दूर हो सकता है, उसका हृदय भी बदल सकता है, अच्छा हो सकता है। तो हमारे भीतर यह दुरात्मापन न आए न रहे, हम सदात्मा महात्मा इस रूप में रहें। गृहस्थ लोग सदात्मा, साधु लोग महात्मा के रूप में अच्छे भाव रखें। अहिंसा, सद्भावना, ईमानदारी, समता, शांति, क्षमा, संतोष आदि गुणों का हमारे में विकास होता रहे, वे पुष्ट रहे, तो आत्मा का कल्याण हो सकेगा। दानान शिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। संप्रसारक अमृतवाणी।